जय हिंद गाइस। आज हम कंप्लीट करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर फाउंडर एंड देयर प्लेसेस। सो मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से और कुछ डायग्राम की हेल्प से मैं आपको चीज़ें याद करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा हम रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। सो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। केसरी। केसरी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। केसरी बाल गंगाधर तिलक, पुणे। पुणे। मराठा बाल गंगाधर तिलक, पुणे। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक से हमें पुणे एसोसिएट कर लेना है, ठीक है। अब इनके दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, केसरी एंड महाराष्ट्र। तो केसरी को आप याद कर सकते हो तिलक से। केसर का तिलक लगाते हैं ना, केसरी रंग का, है ना। केसरी रंग का हम तिलक लगाते हैं, तो आप डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं। बाकी तो सबको याद होता ही है, केसरी महाराठा, है ना। महाराठा बाल गंगाधर तिलक जी कहाँ से थे? यहीं से थे, तो महाराष्ट्र महाराठा याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही पुणे से पब्लिश हो रहे हैं। अब देखो, अब महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर की बात करते हैं। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यंग इंडिया महात्मा गांधी फ्रॉम अहमदाबाद। हरिजन महात्मा गांधी अहमदाबाद। इंडियन ओपिनियन, अब इसे ऐसे याद रखेंगे आप, जब महात्मा गांधी का टाइम था तो मैक्सिमम लोग उनके ओपिनियन को मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। तो इंडियन ओपिनियन आप एसोसिएट कर सकते हैं। देखो, ये डायरेक्ट सिर्फ आपको एसोसिएट करने के लिए बता रही हूँ, इसको पर्सनल या किसी भी चीज़ में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में आपको चीज़ें बननी चाहिए और याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, और जब से वो यंग थे तब से उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। जैसे कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई की थी, है ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की थी जिससे यंग से स्टार्ट हो गई थी उनमें। सो यंग इंडिया महात्मा गांधी, और जब वो अहमदाबाद में आए थे तब उन्हें पब्लिश किया था। हरिजन महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी को पता चला कि यार जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती है, बैकवर्ड कास्ट होती है, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और उनने फिर उनके एम्पावरमेंट के लिए हरिजन सेवा संघ बनाया और बहुत सारी चीज़ें बनाया, उनके हित में करने की कोशिश करी। तो हरिजन से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि उन्होंने उनके लिए वर्क किया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम सबको याद रहती है, दैट इज़ अरबिंदो घोष। वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम की बात हो रही है यहाँ पे। अरबिंदो घोष, कलकत्ता, ऑब्वियसली बात है। घोष वाले जो भी सरनेम होती है वो मैक्सिमम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो कलकत्ता, क्लियर। तो वंदे मातरम, अरबिंदो घोष, कलकत्ता, ठीक है। इससे अगर आपको याद ही ट्रिक ही चाहिए तो इसे बंदे में बी आ रहा है और अरबिंदो में बी आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। बाकी अगर याद है आपको तो कोई इसमें ट्रिक की अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर फ्रॉम मद्रास, ठीक है। इससे भी आप डायरेक्ट रखेंगे, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। सो नेक्स्ट, द इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता से कर रहे हैं। अब देखिए, मेरे पास इसकी कोई इतनी खास ट्रिक नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, ताकि आप ऑप्शन पढ़े तो आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा सही आंसर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो इंडियन लोग को मिरर दिखने का शौक होता है, इस पर अपन बैन नहीं लगा सकते, तो ये बैन से आप एसोसिएट कर सकते हो, इंडियन मिरर दे बैन। बाकी आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको एकदम चीज़ें याद रहेगी कि भाई इसका आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो अपना द इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता से कर रहे हैं। एल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, लाइक उर्दू वाला साउंड कर रहा है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फ्रॉम कलकत्ता से ही इनने पब्लिश किया था इसे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट, बंगाली न्यूज़पेपर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखो इसमें बनर्जी आ रहा है, बनर्जी घोष, ऐसे मतलब ज़्यादातर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो बंगाली लोग बहुत सुंदर टाइप के होते हैं ना, सुंदर, तो आप डायरेक्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी याद कर सकते हो, या सुंदर से आप एसोसिएट कर सकते हो, बंगाली सुंदर,
है ना, इमेजिन कर सकते हो लाइक दुर्गा पूजा में जब वहाँ की लेडीज़ गर्ल्स कितना प्यारा तैयार होती है, तो आप वैसे आप उनको इमेजिन करके सुंदर से एसोसिएट कर सकते हो। और बंगाली है तो फिर डायरेक्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं, तो अपना आता है अब शूद्रक। शूद्रक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। सो ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं, बॉम्बे से। तो डायरेक्ट आप याद रखोगे शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले है ना, बॉम्बे। शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले फ्रॉम बॉम्बे। हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह ल्यालपुरी, सुंदर सिंह ल्यालपुरी। हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह ल्यालपुरी, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग को क्या खाना पसंद होता है, पूरी, पूरी, है ना। तो आप सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, डोंट गो पर्सनली, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स फाउंडेड बाय सुंदर सिंह ल्यालपुरी, दिल्ली। और ये कहाँ से हो रहा है, दिल्ली। दिल्ली में अच्छा फूड होता है ना, वहाँ पे बहुत एक प्रकार से वहाँ पे अच्छा फास्ट फूड और फेमस है वो जगह खाने के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह ल्यालपुरी, दिल्ली। नेक्स्ट लीडर, पंडित मदन मोहन मालवीय, इलाहाबाद। अब लीडर की बात करते हैं, तो देखो लीडर कब पब्लिश कौन कर रहा है, पंडित मोहन मालवीय, इलाहाबाद। तो इसके लिए मेरे पास अलग से ट्रिक नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा एसोसिएट करने के लिए बता रही हूँ कि लाइक एम एम एम, ये 3 बार एम हो रहा है, और ये लीडर ये पब्लिश कर रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट आप याद रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय लीडर पब्लिश कर रहे हैं, जो कि बहुत फेमस भी है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए वैसे ये, अगर आपको पहले से याद है तो ठीक है, वरना आप एम करके याद कर सकते हैं कि एक ही है यहाँ पे लीडर, ठीक है। अमृत बाज़ार पत्रिका को आप ऐसे याद रखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर से। अमृत बाज़ार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ये कहाँ से पब्लिश हो रहा है, कलकत्ता से। अब इसकी ट्रिक ये है कि जो हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जा रहा है, कौन जा रहा है बाज़ार, देखो सिर्फ नाम से बताती हूँ कि लाइक सिसिर है, तो अपन सिर्फ इतना सिस ले सकते हैं, इसका सिस जा रही है, बहन जाती है बाज़ार, क्या लाने जा रही है वो, मोती लाने जा रही है, मोतियों का हार लाने जा रही है वो। तो सिर्फ याद करने के लिए अमृत बाज़ार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, और क्या लेने जा रही है, मोतीलाल घोष, ठीक है। इट्स अ निमोनिक टेक्निक ओनली, सो अगर आपको डायरेक्ट याद करनी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अमृत बाज़ार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष फ्रॉम कलकत्ता। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, लंदन, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी एंड फ्रॉम लंदन। देखो उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया था, लाइक कैसे अत्याचार हो रहा है इकोनॉमी के बारे में, तो उनने काफ़ी वॉइस रेज की थी, है ना, इंडिया के लिए। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी, शुरुआती में वही अच्छे लीडर्स के तौर पे सामने आए थे, ठीक है। लंदन से उन्हें पब्लिश किया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी कहाँ से पब्लिश किया था, लंदन से। देखो हिंद का स्वराज बनाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बहुत ज़्यादा सत्याग्रह करे हैं स्वराज बनाने के लिए, ताकि सब एक रहे, यूनिटी में रहे, नॉन वायलेंट चीज़ें रहे, है ना। तो महात्मा गांधी से आप एसोसिएट कर सकते हो हिंद स्वराज। कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट मद्रास से लिखा, न्यू इंडिया भी उन्होंने एनी बेसेंट ने मद्रास से लिखा है। तो कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, एनी बेसेंट मद्रास, ठीक है। तो ये थोड़े इंग्लिश नेम है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये दोनों ही डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। 2 बार रिविजन कर लो, आराम से चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया दादा भाई नौरोजी, लंदन, ठीक है।
दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था, यूनाइटेड इंडिया, उन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की थी, है ना। तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि दादा भाई नौरोजी ने शुरुआत में ही यूनाइट करने की कोशिश की थी, है ना। तो यूनाइटेड इंडिया दादा भाई नौरोजी, लंदन से लिखा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, कहाँ से पब्लिश किया इन्होंने, बॉम्बे से। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कृष्ण से एसोसिएट करके, कृष्ण जी के तो हम सर्वेंट ही है, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, बॉम्बे। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा है, तारकनाथ दास, यूएसए। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। दासों को हम पहले फ्री नहीं रखते थे ना, पहले मतलब दासों को एक सर्वेंट ट्रीट किया जाता था उनको, तो उनको फ्री नहीं रखते थे, तो उनको फ्री हिंदुस्तान से आप एसोसिएट कर सकते हो, तारकनाथ दास, यूएसए। संध्या, संध्या किसने लिखा है, किसने, कौन फाउंडर इसके, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, कहाँ से, कलकत्ता से। अब इसे एसोसिएट करने के लिए बता रही हूँ मैं। संध्या को आप कैसे याद रख सकते हो कि जैसे कि जो हमारे उपाध्याय होते हैं, मतलब उपाध्याय मतलब क्या होता है, टीचर्स। टीचर्स क्या बोलते हैं, बेटा सुबह उठ के पढ़ो, शाम को मत पढ़ो, सुबह फ्रेश माइंड होता है ना, तो सुबह पढ़ो। तो संध्या के टाइम पे मना कर रहे हैं कौन, उपाध्याय, है ना। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं, संध्या ब्रह्मबंधव उपाध्याय, कलकत्ता, उपाध्याय से कलकत्ता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट, वंदे मातरम, फ्रेंच में लिखा है, देखो फ्रेंच में वंदे मातरम, फ्रेंच, मैडम बिकाजी कामा। मैडम जी ये बोल रही क्या, फ्रेंच भाषा, तो वो ये इसी में बोल सकती है, मैडम ही बोल सकती है वो, तो कहाँ से, पेरिस से कर रही है, ठीक है, फ्रांस पेरिस, है ना। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। देखो अब मैं अगर इसकी ट्रिक बताऊंगी तो आप इंडियन में चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, इसको एक दो बार और पढ़िए, आपको चीज़ें याद रहेगी, सोशोलॉजिस्ट आ रहा है यहाँ पे, सोशोलॉजिस्ट एस आ रहा है यहाँ पे, सोशोलॉजिस्ट का एस, और श्याम जी का एस, श्याम जी कृष्ण वर्मा का एस, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं ना। तो ये कहाँ से पब्लिश हो रहा है, लंदन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तलवार न्यूज़पेपर की बात करें तो उससे कौन कर रहा है पब्लिश, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट की बात करें हम तलवार न्यूज़पेपर की, तो ये कौन पब्लिश कर रहा है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बर्लिन से। अब तलवार कौन उठाता है, वीर लोग, तो इसे आप वीर से याद कर सकते हैं, थोड़ा एसोसिएशन काफ़ी होता है, ठीक है। तो तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और तलवार से एक और चीज़ याद रखिएगा, तो ये मैडम बिकाजी भी से एसोसिएटेड है थी। तो अगर ऑप्शन में वीरेंद्र जी ना रहे तो आप ये लगा सकते हैं, नेक्स्ट, प्रबुद्ध भारत फाउंडर कौन है, स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत के फाउंडर है, मद्रास से। इसको यहाँ पे बुद्ध आ रहा है हल्का सा, तो आप बुद्ध से आप याद कर सकते हैं, बुद्ध हमारे भगवान जी है ना, तो उनको हमने स्वामी माना है, स्वामी को हम भगवान देव भी बोलते हैं, खुद के देव, तो आप बुद्ध को स्वामी से एसोसिएट कर सकते हैं। सो प्रबुद्ध भारत, स्वामी विवेकानंद, मद्रास, ठीक है। सो एक बार हम फास्ट रिविजन कर लेते हैं। केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक, पुणे। केसरी से तिलक याद रखेंगे, केसर का तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका। ओपिनियन किसका सुन रहे हैं हम, महात्मा गांधी जी का। यंग इंडिया, यंग थे तब से उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया था, है ना। सो महात्मा गांधी अहमदाबाद। हरिजन के लिए काम किया था महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद, ठीक है। वंदे मातरम, अरबिंदो घोष, कलकत्ता। द हिंदू, सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास से। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। इससे बैन नहीं लग सकता, मिरर देखने से कोई बैन नहीं लगा सकता, तो बेन से आप याद कर सकते हो, कलकत्ता। एल हिलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद,
मौलाना कलाम आज़ाद कलकत्ता, उर्दू वाला नेम है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। बंगाली कैसे लोग होते हैं? सुंदर लोग, तो आप डायरेक्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद कर सकते हैं या तो सुंदर से एसोसिएट कर सकते हैं, सुरेंद्र से, है ना, कलकत्ता से। ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह, इसको आप रहने दीजिए अभी, ठीक है। शूद्रक कौन कर रहा है पब्लिश? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आप इसको ये कहाँ से फाउंडर है? बॉम्बे से। हिंदुस्तान टाइम्स फाउंडेड बाय सुंदर सिंह ल्यालपुरी। हिंदुस्तानी लोगों को क्या कहने का शौक रहता है? पूरी, दिल्ली से। लीडर कौन पब्लिश कर रहा है? मदन मोहन मालवीय, MMM, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इलाहाबाद से। अमृत बाजार पत्रिका, बाजार कौन जा रहा है? सिस क्या लाने जा रही है? मोती। सो शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष फ्रॉम कलकत्ता। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जब शुरुआत से उन्होंने वॉइस उठाना स्टार्ट कर दिया था, है ना, इंडिया के लिए, लंदन। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। हिंद स्वराज कौन बना रहा था? महात्मा गांधी जी। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया एनी बेसेंट, मद्रास। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। हम कृष्ण जी के लिए क्या है? गोपाल और कृष्ण के लिए हम तो सर्वेंट ही है ना, तो आप डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं बॉम्बे से। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास को हम फ्री नहीं रख रहे हैं, USA। संध्या के टाइम नहीं बोल रहे हैं टीचर, बोल रहे हैं कि सुबह पढ़ो, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय क्या बोल रहे हैं? संध्या का टाइम नहीं पढ़ो, क्या पढ़ो? सुबह पढ़ो, कलकत्ता। वंदे मातरम फ्रेंच में लिखा किसने? मैडम बिकाजी कामा, मैडम ही लिख सकती है भाई फ्रेंच में वंदे मातरम, है ना, पेरिस से। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऐसे सोशोलॉजिस्ट ऐसे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन। तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तलवार कौन उठाएगा? वीर लोग ही उठाएंगे, तो वीरेंद्र नाथ तलवार से आप एसोसिएट कर सकते हैं, बर्लिन। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद, जो बुद्ध होते हैं वो हमारे क्या है? भगवान को हम क्या बोल सकते हैं? स्वामी, तो प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद, ठीक है। कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं? मद्रास से, ठीक है गाइस, हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और ये निमोनिक टेक्निक से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ना, तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आराम समझ में आएगा चीज़ें। और गाइस 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट करिए।